हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज बेसिकली शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। बच्चों, अर्थक्वेक बहुत कॉमन है। ये हमेशा किसी ना किसी अर्थ के इस प्लैनेट के किसी ना किसी पार्ट पे हमेशा एक्सपीरियंस किया जा सकता है। हाँ, ये है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, इतना कम कि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। और जब उसकी वैल्यू एक गिवन एक लेट्स से जैसे रिएक्टर स्केल हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, वहां पे जब 7 या 6 या 5 से ज्यादा होती है तो हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। एक्चुअली 4 से ज्यादा होती है तो हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारे बिल्डिंग जो है वो शेक करते हैं। और अगर जब 6 से ज्यादा होता है तो फिर वो उसके इम्पैक्ट काफी बुरे हो सकते हैं। 7 से ज्यादा होता है तो डेवास्टेटिंग रिजल्ट होते हैं अर्थक्वेक का। तो जो अर्थक्वेक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि अर्थक्वेक का डेफिनेशन क्या होता है। यहाँ पे आप नोट कर लें इसको सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अब बच्चों, इसके आफ्टर मैथ जो होते हैं अर्थक्वेक के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, रिएक्टर स्केल हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, उसका हम लोग मेजर करते हैं। तो जब अगर उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो ये डैमेज कर सकता है लार्ज बिल्डिंग, डैम्स, है ना। ये इट कैन कॉजेज ग्रेट लॉस टू प्रॉपर्टी एज वेल एज ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ। और इसके साथ ही बच्चों, जो अर्थक्वेक होता है वो रीजन हो सकता है लैंडस्लाइड का, सुनामीज का। अर्थक्वेक की वजह से आपको सुनामी भी आ सकती है, लैंडस्लाइड भी हो सकता है। तो लैंडस्लाइड होने की वजह से भी सेम रिजल्ट होगा, बहुत लॉस होगा प्रॉपर्टी का, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ का। तो अर्थक्वेक जो है बच्चों बहुत ज्यादा हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। ये एक नेचुरल डिजास्टर है। हम लोग बात करें इसकी कॉज का, तो बच्चों जब पहले एंशियंट टाइम्स में, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में की जो स्टोरी दी हुई है मैं उसकी बात करूं, तो वहां पे बूझो asked his grandmother what is the region of earthquake. So his grandmother tells him that earth is balanced on horn of a bull. It shifts earth from one horn to other, and during this process earthquake happens. Okay, but now based upon many research and many studies, now we know that no, that was not the correct reason behind earthquake. उसके अर्थक्वेक का कॉज जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अर्थ का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। बच्चों ये देखो, अर्थ का स्ट्रक्चर है। अर्थ का ये इनर कोर हो गया, दिस इज आउटर कोर, दिस इज मैंटल एंड दिस इज क्रस्ट। ठीक है बच्चों, इस क्रस्ट में होते हैं हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये मेंटल पे ग्लाइड करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। मेंटल पे हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे इनमें क्या होता है कि जो क्रस्ट में जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, मेंटल पे हमेशा ऐसे कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो ये जो है प्लेट्स आप स्लैब्स भी कह सकते हैं। तो अब ये जो मूव करते रहते हैं, तो एक स्लैब का क्या होता है, कभी कभी दूसरे स्लैब में आके वो स्ट्रक हो जाता है। तो स्टक होने की वजह से जो है उनमें फ्रिक्शन होता है, दे रब ऑन ईच अदर, या फिर मे बी एक के ऊपर एक जो है स्लाइड करता है। तो इन प्रोसेस में जो है हमारा अर्थ पे, अर्थ सरफेस पे जो है इनका जो स्ट्रगल है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पे रब करना, एक दूसरे के ऊपर रब करना, है ना। जब बेसिकली एक दूसरे को हिट करते हैं ये प्लेट्स, तो इसको हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं अर्थ सरफेस पे, ट्रेमर हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है, when tectonic plates get stuck and cannot easily slide against each other, they still keep pushing. उनको क्या करना है, they continuously move, है ना? वो मूव करते रहते हैं प्लेट्स। तो अब उनको मूव करना है, स्टक हो गए हैं, तो क्या करेंगे, they'll rub on each other, they'll try to move over each other in this process, है ना। प्रेशर क्रिएट होता है एंड कॉजिंग द क्रस्ट टू शेक वायोलेंटली, है ना। अब वायलेंटली जो है, वायलेंटली हमारा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी क्या हुआ कि लेट्स से कि दिस इज वन प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट, हल्का सा टच करके निकल गया, टच करके निकल गया तो क्या हुआ, आपको वो फील भी नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, पूरा एकदम इस तरीके से टच करके निकलेंगे, है ना। जैसे कि हमारा कश्मीर या फिर भुज में जो आया था, उनका जो
अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, तो रिएक्टर स्केल पे उनकी इंटेंसिटी 7 से ज्यादा थी, एंड दैट वाज वेरी डिवास्टेटिंग। बहुत ज्यादा लॉस हुआ था ह्यूमन लाइफ्स का और प्रॉपर्टी एनिमल लाइफ्स का। तो बच्चों इसमें क्या है कि जो है बहुत ज्यादा जब एक दूसरे को पुश करेंगे, बहुत देर तक स्टक रह गए, है ना, जब ज्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने पास होने के लिए, इन दैट केस जो है जो रिजल्ट होता है दैट इज वेरी डिवास्टेटिंग। तो ये हो गया बच्चों कॉज। अगर आपका क्वेश्चन ये आता है व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक, यू नीड टू राइट डाउन दिस। इसके अलावा बच्चों और भी रीजंस हैं, जैसे जब हमारा वोल्केनो इरप्ट होता है तो उस केस में भी क्रस्ट जो है उस पर प्रेशर क्रिएट होता है एंड वी फील द ट्रेमर्स, जिसको जिसका मतलब एक बेसिकली हमारा वोल्केनो इरप्शन भी एक कॉज है अर्थक्वेक का। इसके अलावा मेटियोर्स जब हिट करते हैं अर्थ को, तो वही सेम रीजन, जब अर्थ को हिट करेगा, सरफेस को हिट करेगा, तो क्या होगा, वेव क्रिएट होता है सरफेस पे वेव क्रिएट होगा एंड वी विल फील अर्थक्वेक। और आप कह सकते हैं कि कुछ मैन मेड जो है, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ऐसा कहा जाता है कि किसी कंट्रीज में जैसे सर्बिया में न्यूक्लियर ये जो है रिएक्शन से प्लान था ऐसा कुछ कि वहां पे जो है मैन मेड अर्थक्वेक लाने का। और आप मूवीज वगैरह में देखते होंगे कि बहुत बार ऐसा हुआ है, जबकि मैन मेड कोई एक मूवी में विलन होता है और वो क्या करता है, उसका वो प्लान करता है एक मैन मेड अर्थक्वेक लाने का, है ना। तो मैन मेड अर्थक्वेक लाने के लिए वो क्या करेगा, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाएगा, है ना, थोड़ा सा अर्थ सरफेस के नीचे जाके वो न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्शन करवाता है। बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, और उस एनर्जी से जो है वो अर्थक्वेक क्रिएट करने का कोशिश करता है। फिर हमारा जो उस मूवी का सुपर हीरो होता है वो बचाता है हमें, अर्थक्वेक नहीं होने देता है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि मैन मेड अर्थक्वेक भी पॉसिबल है अगर हम अर्थ के क्रस्ट में अगर हम लोग अर्थ के क्रस्ट में कराएं, अगर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी एंड पीपल विल एक्सपीरियंस अर्थक्वेक। तो बच्चों ये हमारा हो गया अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के इफेक्ट्स हमने देख लिए क्या होता है, अर्थक्वेक का हमने कॉज भी देख लिया कि क्या क्या होता है। ये मेन कॉज है, ये मेन कॉज है, लेकिन इसके अलावा भी क्या क्या कॉज कर सकता है और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं अर्थक्वेक के, है ना, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब बच्चों हम जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं और करता हूँ टेक्टोनिक प्लेट्स को। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ये स्लैब की तरह होते हैं। तो स्लैब होगा तो उसका एक कहीं ना कहीं एंड पॉइंट्स भी होगा। जैसे एक स्लैब होगा तो एक उसकी फाइनाइट लेंथ होगी, कहीं ना फाइनाइट डायमेंशन होगा, कहीं ना कहीं वो एंड हो रहा होगा। तो बच्चों जहां पे एंड हो रहा होगा तो वहां पे का जो जोन होता है वो वीक जोन हो बोलते हैं हम लोग उसको, क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसको हम लोग वीक जोन या फिर सिज्मिक जोन्स भी बोलते हैं। तो जहां भी हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर स्लैब एंड होता है, जहां पे मतलब एट एंड्स ऑफ द प्लेट्स, वहां पे हमारा जो है उस जोन को हम लोग वीक जोन या सिज्मिक जोन बोलते हैं। बात करें अपने इंडिया में तो हमारा जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, है ना, हिमालयन रीजन का जो भी हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वो आते हैं सिज्मिक जोन में। कश्मीर आता है हमारा सिज्मिक जोन में, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान ये आता है हमारा सिज्मिक जोन में। ठीक है, हमारा दिल्ली रिलेटिवली सेफ है कंपेयर टू दीज एरिया जिनका मैंने नाम लिया। ठीक है, ओके। तो बच्चों अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो मेजर कैसे करते हैं। जैसे अगर अर्थक्वेक है तो हम लोग उसको मेजर कैसे करेंगे। बार बार मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि ये मैग्नीट्यूड इतना होता है तो अर्थक्वेक ज्यादा डेवास्टेटिंग होता है, इतने पे हमें फील भी नहीं होगा। तो बच्चों इसका हम लोग मेजर की बात करते हैं तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको कहा जाता है सेस्मोग्राफ। कैसे इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से ही ये ड्रॉ किया हुआ है, ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी बुक में है, आप उसको देख सकते हैं और आप यहाँ पे फिलहाल देखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये एक सपोर्ट होता है, एक हमारा ये सपोर्ट होता है। इस सपोर्ट से हमने एक स्ट्रिंग से एक पेंडुलम लगा रखा है और यहाँ पे है हमारा एक मैग्नेट जो इसको अट्रैक्ट करके रखता है और इसको स्ट्रेट रखता है। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जब
ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज सपोर्ट, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ पेंडुलम बॉब। सिंपल पेंडुलम जो है आपने देखा होगा, सिंपल पेंडुलम आपने क्लास 7th में जब हम मोशन इन टाइम डिस्कस कर रहे थे, तो आपके टीचर ने, अगर आप मेरे 7th में नहीं पढ़े हो तो आप जिस टीचर से भी आपने क्लास 7th में पढ़ा है उन्होंने आपको समझाया होगा सिंपल पेंडुलम के बारे में। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, आई हैव टॉट देम अबाउट सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम जैसा ही है, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है और नीचे यहाँ पे एक बॉब लगा हुआ है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, इसको ये स्ट्रिंग जो है हमारा, इसको ये मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं कि अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे हम लोग मेटल का स्ट्रिंग जो लेते हैं ना, वो मेटेलिक लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों की, यहाँ पे एक पेन होता है, यहाँ पे ना एक पेन होता है। ठीक है, और ये रोटेटिंग ड्रम के ऊपर क्या होता है, पेपर रोल करता है। जब ये ड्रम ना रोटेट करते रहता है, ड्रम ये रोटेट करता रहता है, और इस पे क्या रोल होता है, पेपर रोल होता है। ठीक है, पेपर रोल होगा। तो अब जब हमारा अर्थक्वेक आया, तो ये पेन क्या होगा, मूव करेगा, ये स्ट्रिंग क्या होगा, मूव करेगा। तो इस तरीके से ये पेन इस पे ऐसा ऐसे शेप का डायग्राम ड्रॉ करेगा इस रोलिंग पेपर पे। ठीक है, तो जैसे जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड हो जाएगा ना, जितना ज्यादा मूवमेंट हो जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे रख दिया और आपका अर्थ सरफेस जब शेक करेगा तो क्या होगा, ये हमारा, अगर अर्थक्वेक नहीं शेक करेगा तो ये जो पेन है सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। लेकिन जब हमारा अर्थक्वेक आया, अर्थ का सरफेस शेक किया, तो क्या होगा, ये जो है हमारा ऐसे ऐसे सिंपल पेंडुलम जो है हमारा ऐसे मूवमेंट होगा, इसका मूवमेंट होगा, तो ये यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करेगा, फिगर पे ऐसी लाइंस बनाएगा जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक हमारा टिपिकल सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड है, जहां हमने इस रोलिंग पेपर को जो है फिर हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे फिर हम उसको देखा हमने, तो ऐसा इसने ड्रॉ किया, इस पेन ने ऐसा फिगर ड्रॉ किया। तो ये हमारा एक टिपिकल सिज्मोग्राफिक रिकॉर्ड है, मतलब इस टाइम पे है ना, इस टाइम पे जो है हमारा, आपको दिख रहा होगा कि जो है अर्थक्वेक अच्छे मैग्नीट्यूड का आया हुआ है। थोड़ा सा जो है ट्रेमर यहाँ भी फील हुआ होगा, बट इससे कम हुआ है। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं आपकी थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट दीज आर वेरी लाइट, है ना। अब इसी रीडिंग को जो है हम लोग रिएक्टर स्केल पे इन सारे रीडिंग्स को कंसिडर करके रिएक्टर स्केल पे हम लोग इंटेंसिटी मेजर करते हैं अर्थक्वेक का। ठीक है, तो बच्चों रिएक्टर स्केल जो होता है हमारा, उस पे हम लोग रीडिंग, ये सारे ग्राफ को रीडिंग लेके हम लोग उसको मेजर करते हैं रिएक्टर स्केल पे। बच्चों ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, है ना, जॉन एफ रिएक्टर, एग्जैक्ट मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बट सरनेम उनका रिक्टर स्केल, है ना। तो उन्होंने जो है 1935 में ये स्केल डिजाइन करा था। तो वो उन्होंने क्या यूज किया था, सबसे पहले तो रीडिंग लेते हैं वो, और उस रीडिंग को वो मैग्नीट्यूड में, होल नंबर्स में बताते हैं कि कितने रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है। तो स्टार्ट करते हैं वो 1 से, है ना, और कहां तक जाते हैं वो 10 तक। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा ऊपर में स्पेस लेता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको। रिक्टर स्केल जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक होता है। ठीक है, अब देखो 1 से 4, 1 2 3 4, ये जो हो गया हमारा बच्चों, ये हो गया लाइट, है ना। अगर 1 से 4 रिक्टर स्केल का, ये कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग इंटेंसिटी, तो रीडिंग जो हम मान लीजिए सिग्मोग्राफ से मिली, उसी रीडिंग को हम लोग कंसिडर करेंगे। प्लस हम ये भी कंसिडर करते हैं कि जो हमारा एरिया है वो कैसा है, वो डेंस है कि नहीं है। जैसे लेट्स से कि अगर हमारा ये एक ऐसे एरिया में अर्थक्वेक आया जहाँ पे बहुत ही डेंसिटी कम है, लोग बहुत कम है, जहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो वहां पे जो उसके
जो लॉस होगा लाइव्स का या फिर प्रॉपर्टी का वो रिलेटिवली लेस होगा। जैसे अब हम बात करें दिल्ली एनसीआर या गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पे डेंसिटी जो है लोगों, यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बिल्डिंग्स ऑफिसेज है ना, ये चीजें बहुत ज्यादा हैं, लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सेम अगर अर्थ जितना शेक करती है किसी वैसे एरिया में जहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं और उसी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक अगर गाजियाबाद उसका एपिक सेंटर है जहाँ पे बच्चों हमारा अर्थक्वेक आता है, जहाँ पे सेंटर होता है, ठीक है, उसको हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं। तो अगर गाजियाबाद अगर वो हो गया तो बहुत ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो हमारा वो चीज भी मैटर करता है कि कहाँ पे जो है हमारा अर्थक्वेक मेनली है। तो 5-6 अगर हम बात करें 5-6 का तो ये हो जाता है बच्चों मॉडरेट। और इसके ऊपर 7-8 जो हो गया, इसका अगर हम बात करें 7 से 8 तक जो हो गया बच्चों, ये जो हो जाता है हमारा आप इसको लिख सकते हैं कि ये लाइट हो गया, ये मॉडरेट हो गया। यहाँ पे आप उसको एक्सट्रीम में रख सकते हैं और 9-10 वेरी एक्सट्रीम कह सकते हो आप, वेरी एक्सट्रीम, है ना। या फिर ये चीज हम लोग अब देखो अभी तक जो है बच्चों हमारा सबसे ज्यादा जिस रिक्टर स्केल की बात करें तो हमें अभी तक मैक्सिमम 8.9 का अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया गया है, कभी 10 तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। तो 8.9 वाला ही जो था दैट वाज वेरी डिवोस्टेटिंग, है ना, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था उसमें। तो 10 तक हमने कभी नहीं पहुंचा। इंडिया में जो है वो 7 जो हाईएस्ट आया था आई थिंक 7.6 का था, भुज में जो आया था दैट वाज 7.3। तो ये जो है बच्चों हमें रिक्टर स्केल पे, अब थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ कि जैसे ऐसा नहीं है कि ये 1 से 2 तक आया तो लीनियर है। जैसे लेट्स से कि अगर हमारा अगर रिक्टर स्केल 1 यूनिट का अगर हमारा 1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है तो हमारी एनर्जी जो है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अगर वो 10 जूल है, 2 का आया तो वो 20 जूल होगा। नहीं, लीनियर नहीं होता है, लीनियर वैरी नहीं करता है। जैसे 1 से 2 में आया ना तो 33 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना। जैसे आप 1 से 2 गए तो 33 टाइम्स ज्यादा, 1 से 3 गए तो आपका 1000 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब 1 से आप 4 जाओगे तो 1000 into 33 ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी प्रोड्यूस होगा, है ना। अगर आप लेट से 4 से 6 गए तो 4 पे जितनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, अगर आप वहां से अगर रिक्टर स्केल 4 का, लेट्स से रिक्टर स्केल पे 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और हमारी जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है वो है 2000, है ना। तो 6 की बात करें तो यहां पे हो जाएगा 2000 into 1000, ठीक है। मतलब कि एक रिक्टर स्केल पे एक मैग्नीट्यूड का इंक्रीज मतलब 33 टाइम्स डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का इंक्रीज, ठीक है। तो ये होता है बच्चों हमारा रिक्टर स्केल का इंपॉर्टेंस, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट जरूरी है। और हम लोग मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे क्या, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हम लोग मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे। ऑलराइट, तो अब जो है बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थक्वेक से हम लोग कैसे बच सकते हैं, अर्थक्वेक को हम लोग किस तरीके से ऐसा देखो, अर्थक्वेक अगर बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का आ गया तो वी कांट डू एनीथिंग, है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा कम मैग्नीट्यूड का है तो वी कैन सेव आवरसेल्व्स, है ना। तो अब एक चीज यहाँ पे ये आता है कि मन में आपके ऐसा सोच सकते हो जब हमें सब रीजंस पता है, अर्थक्वेक की कॉज पता है कि किस वजह से अर्थक्वेक आता है, तो क्या हम लोग अर्थक्वेक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बच्चों अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि हम अर्थक्वेक का टाइम या प्लेस प्रिडिक्ट कर सकें। हमारे पास जैसे अगर हम बात करें कि साइक्लोन वगैरह का तो उनके बारे में वी स्टिल हैव सम आइडिया, एडवाइजरी नोटिस एडवाइजरी आता है गवर्नमेंट का कि साइक्लोन के आने के चांसेस है। बट इफ वी टॉक अबाउट अर्थक्वेक वी डोंट हैव सच प्रेडिक्शन, वी कांट मेक एनी प्रेडिक्शन। तो हम लोग जो है बच्चों अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है
that's not sufficient to predict earthquake. Obviously, scientists are working on that, and maybe it will be very helpful for us कि हम लोग कुछ ऐसा system design कर सकें so that we can predict earthquake. But for now, we don't have any such theory, any such instrument. Alright, तो अब जो है जब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो वी शुड मेक आवरसेल्व्स ऑलवेज रेडी। तो अब जैसे जो वीक जोन्स में है, जो वीक जोन्स में है, सिस्मिक जोन्स में है, दोज पीपल शुड बी रेडी फॉर अर्थक्वेक। जापान हो गया बहुत ज्यादा प्रोन है वो अर्थक्वेक के। मैंने इंडिया में आपको कुछ स्टेट्स के नाम लिए, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे जगह जो हैं, दीज प्लेसेस आर वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक्स। तो यहाँ पे अगर आपको मान के चलना है कि अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। ऑलराइट, सो व्हाट डू यू नीड टू डू, ये हम डिस्कस करेंगे कि वहां के जो रेजिडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए। अगर आप वहां पे रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू कि आपको अपना जो घर बनवाएंगे आप, वो आप कंक्रीट का ना बनाएं, हेवी मटेरियल का ना बनाएं, आप टिम्बर यूज करें, मड यूज करें, है ना। जो आपकी रूफ है उसको आप जितना ज्यादा लाइट रख सकें, है ना, उतना लाइट रखें। कि जैसे अर्थक्वेक में क्या होता है, छत सबसे पहले गिरती है ना, रूफ जो है सब टूट के सबसे पहले गिरता है, तो लाइट रहेगा। अगर इट विल फॉल ऑन पीपल, इट विल नॉट कॉज मच डैमेज। सबसे पहले तो हमें ये करना है, ठीक है। दूसरा चीज आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपके टेबल हो गया, बुक सेल्स हो गया, या फिर कबर्ड हो गया, ये सारी चीजें यू शुड अटैच विद द वॉल, है ना। कि आप वॉल के साथ अटैच रखोगे तो वो वॉल के साथ शेक होगा, है ना, तो गिरने का चांस कम होगा, लोगों पे नहीं गिरेगा। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि जो भी आप अपने रूम में वॉल फ्रेम्स, वॉल क्लॉक, या फिर वाटर हीटिंग मशीन, गीजर, है ना, फैन, ये सारी चीजें जो है आप ऐसे जगह रखें, ऐसे जगह इनको इंस्टॉल करें कि अर्थक्वेक जब आता है तो दीज आइटम्स डोंट फॉल ऑन पीपल एंड इट वॉन्ट हर्ट देम। ये जो है आपको यू हैव टू मेक श्योर। और क्या कर सकते हैं आप, अब जो है बच्चों, ये तो हो गया हमारा प्री जैसे अर्थक्वेक के आने की पहले की तैयारी, कि हम लोग ये सारा प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। जैसे बच्चों हमारा रुड़की में एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। तो वहां पे सेंट्रल बिल्डिंग स्ट्रक्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहां पे जो है उन्होंने एक स्टडी किया था कि कैसे हम लोग कैसे बिल्डिंग्स बनाएंगे। तो उनकी एडवाइजरी जो है, उनके जो कंक्लूजन्स हैं, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक अच्छे आर्किटेक्ट को या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर को। अगर आपको एक, आप सिस्मिक जोन में है, वीक जोन में है, एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ होम। वैसे भी आजकल जो है, आप अगर नहीं भी है, हमारा ऐसा नहीं है, इंडिया में कहीं भी कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो इंडिया में अगर आपको घर बनवाना है तो यू नीड टू कॉन्टैक्ट अ वेरी गुड आर्किटेक्ट and structural engineer. They'll suggest you a perfect home for you which will be earthquake safe home, ठीक है ना। कि आपको लाइट ट्रेमर आया, देखो अगर 7-8 के ऊपर आया तो कितना भी मजबूत घर बनवा लो, दैट इज गोइंग टू फॉल डाउन। कितना भी मजबूत घर बनवा लो आप, 8 का, अगर 8 का आ गया, 7.5 का अर्थक्वेक आ गया ना, 7.5 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे अगर आ गया अर्थक्वेक, तो नहीं सर्वाइव करेगा, कुछ भी कर लें आप। बट स्टिल ये जो है बहुत रेयर होता है, 7.5, 8, 7, ये बहुत रेयर होता है। मोस्टली क्या होता है, 5, 6, 6.5, 4 और 3, 2 तो हमेशा चलता ही रहता है। यू डोंट 3, 2 तो 3, 2, 1 ये तो चलता ही रहता है। यू वॉन्ट इवन फील 1 और 2, है ना। 1 और 2 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आपको फील भी नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कि 6 तक आता है, 5 तक आता है, तो ज्यादातर यही आता है। 7 इज वेरी रेयर, है ना। तो अगर अब आपको मतलब अर्थक्वेक आना ही है तो 7-8 का, इन दैट केस आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे अब हम रोड पे जा रहे हैं तो वी मेक श्योर ना कि हम साइड में रहें, हम लोग अपने लेफ्ट में चलें, थोड़ा देख के चलें कि कोई ना आए। अब कोई आप में कोई व्हीकल, कोई कार या कोई ट्रक वाले ने एकदम आपके पास ला दिया तो यू कांट डू एनीथिंग, है ना। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट स्टिल वी मेक श्योर कि हम अपने एंड से बहुत सेफ रहें। तो उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अ गुड आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर, दे विल सजेस्ट यू अर्थक्वेक सेफ होम। बाकी आप सिस्मिक जोन में है तो जो मैंने आपको बताया कि आप टिम्बर या मड का यूज करें, और
टेबल और आपको शेल्फ कैसे लगाने हैं, आपको अपने वॉल हैंगिंग आइटम्स कैसे रखने हैं, ये सारी चीजें। और अभी बच्चों अगर हम बात करें कि लेट्स से ये हमने बात कर ली प्री अर्थक्वेक प्रिपरेशन की। अगर ड्यूरिंग अर्थक्वेक लेट्स से कि आप जो है अर्थक्वेक आ गया और आप घर से बाहर हैं, सो व्हाट विल यू डू? अगर आप घर से बाहर हैं और अर्थक्वेक आ गया, तो घर से बाहर हैं, अगर आप रोड पे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहां आसपास कोई टॉल बिल्डिंग ना हो, है ना? क्योंकि टॉल बिल्डिंग क्या हो सकता है, अर्थ में ट्रेमर्स की वजह से वो बिल्डिंग गिर सकती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा सा दूर हो एक ऐसे प्लेस में जहां पर दूर दूर तक कोई बिल्डिंग या फिर कोई ओवरहेड वायर्स ना हो, कोई इलेक्ट्रिक पोल ना हो। और आपको जैसे लगते आप कार में जा रहे हैं, तो कार में जा रहे हैं तो डोंट हैव टू गेट आउट ऑफ योर कार, यू हैव टू टेल योर इफ यू आर ट्रैवलिंग विद योर पेरेंट्स, तो आप उनको मतलब आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि कार को किसी ऐसे जगह पे ले जाएं जहां पे कोई बिल्डिंग ना हो, है ना, और ओवरहेड वायर्स ना हो। अगर आप जैसे कैब में जा रहे हैं, उबर ओला में जा रहे हैं, तो यू हैव टू टेल योर ड्राइवर कि कोई जैसे कार छोड़ के वो भागे ना, वो कार को जो है उसको आप बोलें कि कहीं ऐसी जगह पे लेके चले कार जहां पे दूर दूर मतलब कुछ दूर तक बिल्डिंग्स ओवरहेड वायर्स ना हो। और आप दूसरा ये कर सकते हैं कि देखो ये तो हो गया आउटसाइड, जब यू आर आउटसाइड योर होम और अर्थक्वेक आ गया, तो ये चीजें आप कर सकते हो। हालांकि कभी लैंडस्लाइड भी हो जाता है, लेट्स से कि आप कार में हो, जिस रोड पे हो वो रोड ही उस रोड पे ही लैंडस्लाइड हो गया, तो अब वैसे में तो आप क्या ही कर सकते हो, डोंट यू कांट डू एनीथिंग, है ना। बट जनरली मोस्टली ऐसा नहीं होता, है ना, हल्का सा शेक करेगा। बिल्डिंग्स देखो इंडिया में बिल्डिंग्स का जो मैं बात करूं अगर आपसे कि बिल्डिंग्स का कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, सबको पैसे बचाने होते हैं मोस्टली लोगों को, तो वो गाइडलाइंस को इग्नोर कर देते हैं। इंजीनियर्स जो होते हैं उन बहुत सारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सारे लोगों को जो है करप्ट लोग होते हैं बहुत, है ना, मोस्टली मतलब बहुत लोग तो नहीं होते लेकिन कुछ लोग होते हैं। तो लाइक जस्ट टू सेव सम मनी लोग जो है काफी कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने सेफ्टी से, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वैसे केस में क्या होता है ना कि जो हम बहुत ज्यादा इरेगुलेशंस हैं, जो भी एडवाइजरी है गवर्नमेंट की उसको उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं, वीक अपना जो घर बनाते हैं वो काफी उनका स्ट्रक्चर जो रहता है वो बहुत वीक रहता है, फाउंडेशन वीक रहता है, तो इंडिया में बिल्डिंग्स गिरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, सॉरी बहुत ज्यादा रहता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी बड़े बिल्डिंग के सामने ना खड़े हों, हाँ। लेकिन अगर आप घर के अंदर हैं आप और भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, है ना, अर्थक्वेक को हम लोग हिंदी में भूकंप कहते हैं। तो अगर आप घर के अंदर हैं और अर्थक्वेक आ गया, व्हाट विल यू डू? तो आप क्या कर सकते हैं? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, इश्यू आ रहा है ना ग्राउंड फ्लोर और अर्थक्वेक आ गया, तो आपको तो कोशिश ये करना है कि आप घर से बाहर निकल जाएं और किसी ऐसे जगह पे जाएं जहां तक दूर दूर तक कोई बिल्डिंग ओवरहेड वायर्स ना हो, है ना, इलेक्ट्रिक पोल टावर ये सारी चीजें ना हो। लेकिन अगर आप जो है लेट्स से सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में रहते हैं, तो आपको क्या करना है, लिफ्ट तो नहीं यूज करना, सबसे पहला तो लिफ्ट नहीं यूज करना है, ठीक है, लिफ्ट नहीं यूज करना है आपको। और एक चीज आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि जो मैं बात कर रहा था कि मतलब वैसे जब भी आप जो है अगर आप वीक जोन में रहते हैं, सिस्मिक जोन में रहते हैं, या फिर आप टॉल बिल्डिंग्स वगैरह में, तो वैसे केस में एक चीज और हो जाता है, जब भी अर्थक्वेक आता है तो वायर्स जो है वो एक दूसरे पे, जैसे वायर्स इलेक्ट्रिक वायर्स, तो इलेक्ट्रिक वायर्स जो है वो इसमें शॉर्ट सर्किटिंग होने का चांस रहता है, तो उसके वजह से जो है आग लगने की चांसेस रहती है। तो आपको यू हैव टू कीप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रेडी, है ना, तो जब भी आप बिल्डिंग में हैं आपको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स आपको रखना है। तो ये चीज आप जो है ऐड कर सकते हैं कि प्री अर्थक्वेक में ये चीजें हमें करके रखना चाहिए अपने घरों में या फिर टॉल बिल्डिंग्स में, ऑफिस में। ओके, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि घर पे हैं और अर्थक्वेक आ गया तो क्या करना है। मैंने बताया आपको पहला पॉइंट कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं एंड इट्स फिजिबल फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द होम, यू कैन डू दैट। जैसे लेट्स से कि आपको अपने रूम से बाहर निकलने में 5 सेकंड लगता है, देन यू शुड डू इट।
लेकिन अगर आपको ज्यादा देर लगता है 30 सेकेंड 35 सेकेंड, इन दैट केस आई वोंट सजेस्ट यू टू डू दैट, यू हैव टू बी इन होम, है ना। क्या करेंगे आप, किसी एक हैवी टेबल के नीचे घुस जाओगे, यू हैव टू गेट अंडर अ टेबल, है ना। और फिर जो है आपको अपना जो है एक पोजीशन है, आप ऐसे अपने दोनों हाथ को ऐसे सर के ऊपर रख के, ठीक है, और अपने इसको पूरे अपने बॉडी को आप अपने नीज के बीच में रख के आप टेबल के अंदर घुस के बैठ जाएं। ये कर सकते हैं आप। अगर आप बेड पे हैं तो बेड पे भी जो है आप जो है अपनी पोजीशन बना लेंगे, वैसे ही अपने नी को थोड़ा सा अपने यहाँ पे एब्डोमेन के नीचे लाके, और यू हैव टू प्रोटेक्ट योर हेड यूजिंग अ पिलो, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। अब थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर पे हैं, तो ये नहीं कि आप बाहर निकलने के लिए दौड़ रहे हैं स्टेयर्स पे, है ना, या फिर आप जो है लिफ्ट यूज कर रहे हैं। लिफ्ट बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए अर्थक्वेक के टाइम, और स्टेयर्स पे भी आपको नहीं जाना चाहिए। स्टेयर्स भी रिलेटिवली वीक होते हैं, तो आपको स्टेयर्स पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सारे लोग, बहुत लोगों को देखा है मैंने, फिफ्थ फ्लोर सिक्स फ्लोर से जो है वो लोग, क्योंकि अर्थक्वेक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है ना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो जब तक आप आओगे नीचे, उससे बेटर है कि आप बिल्डिंग में ही रहो, है ना। तो लिफ्ट नहीं यूज करना है, स्टेयर्स यूज करके नीचे आने के चक्कर में ना रहें आप, है ना। आपको ट्रेमर फील हुआ तो आप अपने रूम में ही अपना बचाव करें, जो मैंने आपको 2 सॉल्यूशन बताए उससे, ठीक है। तो बच्चों, ये प्रिकॉशंस हमें लेना है और हम अर्थक्वेक से बच सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज टू मेक आवर हाउस अर्थक्वेक सेफ, ठीक है। और अगर सिस्मिक जोन में, वीक जोन में रहते हैं, तो हेवी मटेरियल्स का आप यूज ना करें। ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं। जो भी मैंने आपको लिखवाया है वो आप नोट कर लें नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिज्मोग्राफ जो है, जिससे हम लोग रीडिंग लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्टर स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी कितनी बढ़ जाती है, जैसे रिक्टर स्केल पे एक मैग्नीट्यूड पढ़ने से डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में 33 टाइम्स का इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। तो बच्चों, आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं। एनसीईआरटी थॉरली पढ़िए आप एक बार। कोई भी डाउट आता है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू गाइस हैव माई नंबर, ठीक है बच्चों। आज की क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।